अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रज़ी सुखनवर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आज 1 दिसंबर है और मैं आपको रफ्तगान मुल्तान में से एक मजमून सुना रहा हूँ, दिसंबर और अर्श साहब की यादें। बाज़ लम्हे ज़िंदगी के ऐसे होते हैं जो किसी ख़ास याद के साथ वाबस्ता हो जाते हैं। कोई ख़ास लम्हा, कोई तारीख, दिन या महीना, कोई ना कोई ऐसी खुशगवार याद होती है कि जो आपको इस मखसूस दिन या महीने के साथ जोड़ देती है। कोई ऐसा वाक़या होता है जो कहीं न कहीं रिलेट कर रहा होता है। कोई ऐसा मौसम होता है कि जिसमें तपती दोपहर में भी हवा खुशगवार और ठंडी महसूस होने लगती है। ये लम्हे, ये दिन, तारीखें और मौसम आपके अंदर की कैफ़ियत के साथ वाबस्ता होते हैं। कोई वाक़या होता है जो किसी ख़ास वक़्त और ख़ास लम्हे में आपके दिल पर दस्तक देता है। फिर आप खुशबू महसूस करते हैं और याद करते हैं अच्छे लम्हों को, अच्छी बातों को और अच्छे लोगों को। अच्छे लोग जो एक-एक करके रुखसत हो रहे हैं। कभी-कभी शिद्दत से एहसास होता है कि हमारे जो ताल्लुक़ हैं, हमारी जो रफ़ाक़तें हैं, वो एक-एक करके ख़त्म हो रही हैं। अच्छे लोग जा रहे हैं, लोग काफ़िले से रुखसत तो हो रहे हैं, मगर शामिल नहीं हो रहे। ईद आती है तो याद आता है, हमने इस 1 बरस के दौरान कितने प्यारों को खो दिया। पिछले बरस कौन-कौन हमारे साथ था, किस-किस ने फ़ोन पर और किस-किस ने घर आकर ईद की मुबारक दी थी। जैसे कमरुल हक कमर था, पिछली ईद पर वो हमारे साथ था। आज सिर्फ़ इसकी यादें हमारे साथ हैं, खुशगवार यादें, यादें जो दामन थाम लेती हैं किसी मख़सूस वक़्त पर, किसी ख़ास लम्हे या किसी दिन और मौके पर। ऐसी ही एक याद हर साल दिसंबर के महीने में हमारे दिलों पर दस्तक देती है। दिसंबर का महीना एक तवील अरसा से अर्श साहब के साथ वाबस्ता हो गया है। इसलिए नहीं कि ये इनकी पैदाइश का महीना है या इस महीने में वो हमसे बिछड़ गए थे। नहीं, ऐसा नहीं है। अर्श साहब तो अपनी ज़िंदगी में भी इस महीने के हवाले से पहचाने जाते थे कि दिसंबर उनकी एक नज़्म का पहला मिसरा है। नज़्म अमर हुई और नज़्म के साथ ही दिसंबर भी। अर्श साहब ज़िंदा थे तो इस माह के दौरान किसी न किसी महफ़िल में, किसी न किसी मुशायरे में, किसी तकरीब में अहले मुल्तान उनसे उनकी नज़्म ज़रूर सुनते थे। आज वो हम में नहीं, वो मगर वो नज़्म हमारे पास मौजूद है। दिसंबर आते ही अर्श साहब की नज़्म हमें अपने हिसार में ले लेती है। हमें ही नहीं, हर उस शख्स को अपने हिसार में लेती है जिसने ये नज़्म सुन या पढ़ रखी है। कानों में अर्श साहब की आवाज़ गूंजती है, उसे कहना दिसंबर आ गया है। कैसा शानदार मिसरा है। नज़्म का उन्वान है, ऐसा उन्वान कि जो दिसंबर के आते ही बेसाख्ता लबों पर आ जाता है। हम चश्मे तसव्वुर में देखते हैं कि कोट पतलून पहने हुए अर्श साहब स्टेज पर आते हैं, अपनी कोई गज़ल या नज़्म सुनाते हैं या किसी जलसे में सदारती खुतबा देते हैं और फिर जब वो स्टेज से जाने लगते हैं तो एक शोर मच जाता है। उसे कहना दिसंबर आ गया है, उसे कहना दिसंबर आ गया है। अर्श साहब नज़्म सुनाएं, नज़्म सुनाएं, दिसंबर वाली नज़्म सुनाएं। अर्श साहब वापस माइक पर आते हैं, मुस्कुराकर हाज़रीन की तरफ देखते हैं, दोनों हाथ पैंट की जेबों में डालकर थोड़ी देर खामोश रहते हैं। भाई ये नज़्म तो आपने कई मर्तबा सुनी है, हर साल सुनाता हूँ, कुछ और सुन लें। नहीं नहीं, फिर सुनाएं, फिर सुनाएं, इस मर्तबा भी सुनाएं। अर्श साहब कुछ देर तवक्कुफ़ करते हैं, फिर उसी तरह पैंट की जेबों में हाथ डालते हुए अपनी मखसूस लहजे में नज़्म सुनाने लगते हैं। उसे कहना दिसंबर आ गया है। दिसंबर के गुज़रते ही बरस एक और माज़ी की गुफ़ा में डूब जाएगा। उसे कहना दिसंबर लौट आएगा, मगर जो खून सो जाएगा मगर जो खून सो जाएगा जिस्मों में न जागेगा। उसे कहना हवाएं सर्द हैं और ज़िंदगी कोहरे की दीवारों में लर्ज़ा है। उसे कहना शगुफ़े टहनियों में सो रहे हैं और उन पर बर्फ़ की चादर बिछी है। उसे कहना अगर सूरज न निकलेगा तो कैसे बर्फ़ पिघलेगी।
उसे कहना कि लौट आए। नज़्म ख़त्म हो जाती है मगर लोगों की दिलचस्पी कभी ख़त्म नहीं होती। एक ऐसा सहर है इस नज़्म में एक ऐसा शहर है इस नज़्म में जिसने आज भी कारी को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। वैसा ही शहर जो अर्श साहब की अपनी शख्सियत में था, एक गुदाज, एक मोहब्बत की कैफियत, एक अपनाइयत। अर्श सिद्दीकी इस शहर की तहज़ीबी शख्सियत थे। एक ऐसा शहर कि जिसका पैगाम सिर्फ़ और सिर्फ़ मोहब्बत था। उन्होंने अपनी किताब का नाम यूं ही तो मोहब्बत लफ्ज़ था मेरा नहीं रखा था। उनके दरवाजे सबके लिए खुले रहते थे। एक तरफ अगर डॉक्टर वज़ीर आगा और डॉक्टर अनवर सदीद उनके मेहमान होते, तो दूसरी जानिब अहमदुद्दीन कासमी और डॉक्टर सलीम अख्तर भी उनसे यकसा मोहब्बत करते और जब मुल्तान आते तो उन्हीं के यहाँ क़याम करते। अर्श साहब सिरापा मोहब्बत थे। वो शहर की वाहिद तहज़ीबी शख्सियत थे कि जिनकी बात कोई नहीं टालता था। बहुत से झगड़े अदीबों के उनके ड्राइंग रूम में तय हुए हो जाते थे। वो फ़रीक़ैन को अपने घर बुलाते और चाय की एक प्याली पर मामला ख़त्म करा देते और अगर कोई रद्दो-क़दा से काम लेता तो अर्श साहब का एक मख़सूस जुमला टेलीफ़ोन पर सुनाई देता, आप आ जाएँ वरना मैं आपको कान से पकड़ कर भी ला सकता हूँ। और वो ला सकते थे कान से पकड़ कर। उस्ताद थे बहुत सौ के उस्ताद थे। एक शजरे सायादार थे कि जो अपने साये में नन्हे-मुन्ने पौधों को भी फलने फूलने का मौका देता। अर्श सिद्दीकी अर्श सिद्दीकी इस शहर का एक मजबूत हवाला थे। शायर, नक्काद, अफसाना निगार और माहिर तालीम, हर शोबे में उनकी इनफरादियत थी। एक मुमताज़ मकाम था उनका। बतौर शायर उन्होंने लाजवाल नज़में कहीं, दोहा निगारी भी और गज़ल भी। गज़ल तो वो खैर कहते ही थे। नक्काद के तौर पर उनके मज़ामीन में हमें शऊर से आगाही मिलती थी। मोहब्बत लफ्ज़ था मेरा के पेश लफ्ज़ में उन्होंने अपना नज़रिया फ़न कुछ इस तरह से बयान किया कि मैं इस नज़रिए को तस्लीम नहीं करता कि फ़नकार अपना नक्काद खुद नहीं हो सकता। मैं फ़नकारों के इस गिरोह से नहीं हूँ। मेरा कबीला और है। ये कबीला छोटा ज़रूर है मगर इस कबीले के अफराद इश्क भी आंखें खोल कर करते हैं और मोहब्बत को अंधी कुव्वत नहीं समझते। मैं ज़िंदगी के हर शोबे में अमूमन मगर अदब व फ़न में ख़ुसूसन शऊर की बरतरी को तस्लीम करता हूँ। अफसाना निगार के तौर पर अर्श सिद्दीकी ने हमें बाहिर कफ़न से पाँव जैसी अफसानों की लाजवाल किताब दी कि जिसे आदमजी अदबी अवार्ड मिला। इतनी बहुत सी जहतों वाली शख्सियत अब हम में मौजूद नहीं, लेकिन उनकी याद हमें मुअत्तर रखती है। खालिद अनवर ने इफ्तिखार जालिब की मौत पर एक नज़्म कही। क्या खूबसूरत नज़्म है। पहले कुछ लोग हुआ करते थे जिनके होते धूप आंगन में उतर आती थी बादल की तरह। नर्म खुश रंग खुश अतवार बहुत देर हुई अब कहीं कोई नहीं। पहले कुछ लोग हुआ करते थे आबाद जजीरों की तरह जिनको दरियाफ्त किया जाता था। पहले हर शहर में कुछ लोग हुआ करते थे, अब कहीं कोई नहीं। धूप से रंग उड़ा जाता है मैदानों का। अर्श साहब को याद करते हुए खालिद अनवर की ये नज़्म बहुत याद आई। दिसंबर हर साल आता है मगर अब अर्श साहब कभी स्टेज पर आकर नज़्म नहीं सुनाते। कहा ना काफिले से लोग रुखसत हो रहे हैं, धूप से रंग उड़ा जाता है मेहमानों का। आपने ये मज़मून सुना। दिसंबर 2004 में मैंने ये मज़मून तहरीर किया था और आज भी अर्श साहब को 1 दिसंबर को याद कर रहा हूँ। उसे कहना दिसंबर आ गया है।